गाइस मैं वापस स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मथुरा वृंदावन दर्शन में। और अब मैं आपको लेकर के आया हूं मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम, जहां पर सत्संग चल रहा है। और आज है दिन दूसरा, मतलब 8 तारीख। कल 7 तारीख का सत्संग था, आज 8 तारीख का सत्संग है। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सत्संग में लाइव। पंकज जी महाराज जी सत्संग कह रहे हैं। जब हम झोपड़ियों में रहते थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे और प्रेम के साथ भोजन किया करते थे। गा बजाकर निश्चिंत होकर के सो जाते थे। मन में कोई चिंता और तनाव नहीं हुआ करता था। अब जब हमने तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया और 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था, दवाई सबको जरूर मिल जाती थी। और जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोगों का खान पान दूषित हो गया। हरे प्रेमी भाई बहनों, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों का कीटाणु पहुंच जाएगा, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी, न इंसानों की दवा काम में आएगी। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तरह तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयाँ अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए डालते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वो जहर का काम करता है। पैदावार जरूर बढ़ती है, लेकिन शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? हम मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती हैं। बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता, क्योंकि कीमतें आसमान छू रखी, और अमीर आदमी खाता नहीं, क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। आप किसी से पूछ करके देखिएगा, किसी को भी फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, राजनेताओं को फुर्सत नहीं, सेठ साहूकारों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए थी। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है।
अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस दुनिया को दुख और सुख की नगरी कह करके बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा यहाँ पर नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता है, और 10 दिन दुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आ जाती है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है कि हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे हैं कि इस दुनिया को सुख की नगरी बना देंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हैं, और ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितना भी क्यों ना इकट्ठा कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। आप स्वयं विचार करिएगा, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले के हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं फूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त होगी। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा
जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। ऐसा